आपको यकीन नहीं होगा कि कृष्णा कृष्णा बोलने से क्या होता है। आइए जानते हैं क्या हुआ जब बकरी ने खाया कृष्णा रूपी नाम का पत्ता। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थी। एक दिन गांव के बाहर बहुत सारे महात्मा यज्ञ करने के लिए आए। वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्णा कृष्णा लिखकर पूजा कर रहे थे। यज्ञ पूरा होने के बाद महात्मा वहां से चले गए लेकिन पत्ते वहीं पड़े रह गए। चरवाहा अपनी बकरियों को रोज वही चराने लगता था। एक दिन बकरियां में से एक बकरी ने वह पत्ता खा लिया जिस पर कृष्णा लिखा हुआ था। सभी बकरियां जब चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर वापस लौटा तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, पर वह बकरी जिसने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह कृष्णा कृष्णा करने लगी क्योंकि कृष्ण नाम का पत्ता खाने से बकरी के अंदर का में भी चला गया था। सभी बकरियां ने उसको सींग मारकर अपने बाड़े से बाहर कर दिया। मलिक ने सोचा कि जरूर इसको कोई बीमारी हो गई है, इसलिए सब बकरियां इसको अपने से अलग करने लग गई है और चरवाहे ने उस बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तभी जंगल में एक चोर की नजर उस बकरी पर पड़ी। उसने उसे बकरी को एक किसान के पास बेच दिया। किसको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि बकरी में मैं करे या कृष्णा कृष्णा नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से उसका दूध किसान से लेने आते थे। एक दिन राजा का मंत्री उस गांव में होकर गुजर रहा था। उसको बहुत ही भूख लगी थी। तभी उसको किसान का घर दिखाई दिया और किसान ने उसको दूध पिलाया। मंत्री ने किसान से कहा कि हमने पहले पहले कभी इतना मीठा दूध पहले कभी नहीं पिया। किसान ने कहा ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्णा कृष्णा करते रहती है। वह किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल की ओर चल दिया। उन दिनों महल में राजमाता काफी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी उनकी स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। राजगुरु ने माताजी के बारे में राजा से कहा कि अब माताजी के सुधार होना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि कृष्ण ही इन्हें बचा सकते हैं, आप अधिक से अधिक इनके पास कृष्ण जी का नाम ले। राजा राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास माताजी के पास बैठने के लिए वक्त नहीं था। नगर में भी कोई ऐसा नहीं था जो ये कार्य कर सके। तभी मंत्री को ये बात याद आई कि किसान के पास एक बकरी है जो हमेशा रख कृष्णा कृष्णा करती रहती है। मंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दी। पहले तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री उसको लेकर किसान के पास गया, राजा ने उसे बकरी के नाम मुंह से कृष्ण कृष्ण जपते हुए सुना। राजा ने उसे किसान से वह बकरी ले ली। किसान ने कुछ पैसों के बदले वह बकरी राजा को दे दी। अगले दिन राजमहल में बकरी माता के पास बैठकर निरंतर कृष्णा कृष्णा जपती रहती, जिससे राजमाता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। ये है कृष्ण नाम की महिमा। जय श्री कृष्ण।